ये स्टूडेंट हम चलेंगे टॉप 10 की तरफ और टॉप 10 में टॉप 10 क्वेश्चन है ना। बार बार बता रहे हैं कि हम टॉप 10 ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और आप लोग भी इसको है ना ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और ध्यान से एग्ज़ाम दीजिए और सफल होइए। आपकी सफलता मेरा सफलता है ना। तो ज़्यादा 10 मिनट का क्वेश्चन है और 10 मिनट का क्वेश्चन 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, यानी कि 8, 7, 9 कुछ समझाने को पड़ रहा है, जो कि है ना कभी कभी थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर जाता है। तो हम इस पर टाइम नहीं लगाएंगे और ठंड का मौसम आ रहा है, आप लोग बचिए ठंड से और ठंड से बच के पढ़ाई कीजिए और मज़े से पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट कम समय में लाइए। तो हम चलेंगे टॉप 10 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहाँ पे है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ का कहने का मतलब हो गया कि कहाँ पे तैर रहा है ना, किस झील के ऊपर है तैरता हुआ, किसी जो डाकघर है किस झील पर अवस्थित है या तैर रहा है, इसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जम्मू कश्मीर का नाम सुने होंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत नगर है, शहर है, उसमें एक है ना श्रीनगर जो डल झील है उसके पास है ना। डल झील में वहाँ पर क्या है कि बड़े सा बोट है, यानी कि डल झील में बड़े सा बोट है जो बताया कि सुरमन्ने जो बर्फ़ है ना उससे ढका हुआ है ना। बड़ा सा बोट है, यानी कि नाव की तरह है, उस पर बनाया गया है वो डाकघर, तो उसी को बोला है तैरता हुआ डाकघर। तो वहाँ कहाँ पे है? डल झील में। डल झील कहाँ पे है? तो श्रीनगर में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि डल झील कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए वो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में। वो तैरता नहीं है, एक जगह अवस्थित है। मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित है ना। ये मंजूर उल हक है, यह है गायन से, गायन में इनका काफी योगदान है। मंजूर हक स्टेडियम नहीं है, मंजूर उल हक है ना, गायन से संबंधित है। आगे चलिए। भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? जो भारत में है पीर बुधान, वहाँ पर यहाँ पर भूत झाड़ा जाता है ना। पीर बुधान है, यहाँ पे मेला प्रतिवर्ष है ना, प्रतिवर्ष लगता है। कब लगता है, किस राज्य में लगता है? तो है एमपी में। एमपी शॉर्ट में लिखते हैं, एमपी लिखते हैं शॉर्ट में, कहीं नहीं जाएगा, मध्य प्रदेश है। वह कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? देखिए, मौर्य शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना है ना। तो जैसे लोगों में गंभीरता आ जाती है ना, तो वो सोचना स्टार्ट कर देता है कि अब हमको क्या करना है, जो व्यक्ति में हमेशा इम्प्लीमेंट होते रहता है टाइम के अनुसार है ना। देखिए, बचपन में कैसा होता है, जवानी में कैसा होता है ना, बुढ़ापा में कैसा होता है, तो धीरे धीरे ढलते जाता है और समझता है उस बात को। जैसे जैसे आपका एज ढलेगा वैसे वैसे समझिएगा है ना। तो आपको अभी समझने का यही टाइम है कि आप पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट बनाइए है ना। तो वहाँ पर मौर्य शासक बौद्ध धर्म का जो अनुयायी बनाया वो था, कौन सा शासक था? अशोक था, अशोक। अशोक था जो बौद्ध धर्म का क्या बना? अनुयायी बना, यानी कि बौद्ध धर्म समर्पित कर। फिर देखिए, यूएस में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? यूएस में जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली माने क्या होता है? हाँ, वैली का नाम सुने, सिलिकॉन वैली है ना। तो आप देखेंगे जैसे नदी होता है ना, नदी टाइप में ही होता है, वैली होता है, उसको सिलिकॉन वैली पाया जाता है। तो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली स्थित है।
कैलिफोर्निया में। कहाँ है सिलिकॉन वैली? कैलिफोर्निया में है, ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन वैली वहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। फिर देखिए, लिफाफे पर जब गोंद लगा दिया जाता है तो किस बल के कारण वह, कोई लिफाफा है डाक जो है ना लिफाफे पर, यानी कि अगर लिफाफा है उस पर गोंद लगा दीजिए तो कौन सा बल लगेगा जो कि वह चिपक जाएगा, है ना? कौन सा बल लगाना होता है? लिफाफे पर गोंद पर लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? लिफाफे पर यानी कि बल लगा दीजिए, या वो क्या बोलते हैं उसको, टिकट देखे होंगे, उस टिकट यानी कि लगा देते, इसे उखाड़ा टिकट को लगा दिया तो कौन सा बल के कारण चिपक जाता है? तो अजस्म बल होता है उसके कारण, असंजक बल होता है ना? असंजक बल के कारण वह चिपक जाता है। ये सब एसएससी का क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आते रहता है। बता रहे हैं टॉप 10 है, टॉप 10 की तरफ आप ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है ना? ना कहीं ना कहीं तो सूर्योदय होगा ना पहले, तो फर्स्ट बार यानी कि सूर्योदय कहाँ होता है? फर्स्ट बार सूर्य भगवान कहाँ पे उगते हैं, सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो भारत में अरुणाचल प्रदेश का नाम सुने होंगे। अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट बार जो यानी कि डोंग गांव है, वहाँ पे एक डोंग गांव है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे जाइए और देखिए कि फर्स्ट बार वहीं पे सूरज निकलता है। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि नज़दीक है, इसको हम एपी लिखते हैं, चलेगा? एपी अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश शॉर्ट में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना? सबसे फर्स्ट बार सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और वहाँ पे बता रहे कि नज़दीक होगा तभी तो सूरज पहले दिखाई दे रहा है ना। कोई चीज़ जितना नज़दीक होगा उतना सूरज ज़्यादा पहले दिखाई देगा, है ना? तो अरुणाचल प्रदेश में। सिरका में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? सिरका, है ना? सिरका में यानी कि जो रसायन प्रमुख होता है वो है क्या चीज़? इथेनोइक। एथेनोइक अम्ल का नाम सुने होंगे। एथेनोइक अम्ल होता है वह सिरका में मौजूद होता है। अब देखिए, भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? भारत ने किस वर्ष, भारत ने यानी कि कब किया है? ये स्टार्ट कब हुआ था राष्ट्रमंडल खेल? 1930 में हुआ था, है ना? लेकिन 1942-46 के बाद बताया जा रहा है कि हर एक 4 साल पे, है ना, राष्ट्रमंडल खेल होता है, जिसमें फर्स्ट बार यानी कि भारत ने 2010 में, है ना, मेजबानी की है। मेजबानी का मतलब हो गया कि उसको देख रेख, यानी कि किस देश में राष्ट्रमंडल खेल होना है ना, उसका अरेंजमेंट कौन करेगा, मेजबानी कौन करेगा? अगुआ जिसको बोलते हैं, है ना? तो 2010 से भारत अगुआ रहा है राष्ट्रमंडल खेल का। है ना, तो 2010 में किया है राष्ट्रमंडल खेल का भारत ने। अब देखिए एक क्वेश्चन है लास्ट 10, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल का क्या हो गया? जो खटापन होता है ना, तो मैलिक अम्ल के कारण वह खटापन होता है, तो मैलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। सेब में जिसमें यानी खट्टा चीज़ है, सेब हो गया, और सारी चीज़ें जिसमें मैलिक अम्ल पाए जाते हैं, तो सेब है जिसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल पाने के कारण क्या होता है? यह खट्टा होता है ना? तभी एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। वही बता रहे हैं कि मौसम भी अच्छा है, पढ़ाई के बेस से सबसे यानी कि बेटर मौसम इसको माना जाता है। जितना पढ़ाई कर सके कीजिए और टाइम से रिजल्ट ले आइए, तभी आपका भलाई है, नहीं तो फिर कुटाइए है।
तो हम अब यानी कि चलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे, है ना। थैंक यू, वेलकम टू नेक्स्ट।